लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्टली गैस फॉर्म में चले जाते हैं, इस तरह के उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर होते क्या है। यानी इससे पहले हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था और एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज कंपाउंड, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं, यानी कि ये कंपाउंड जो है वो किसके मिलने से बनता है, एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। एलिमेंट्स इन फिक्स रेशो, इन फिक्स रेशो, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे तो जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। जैसे कि सपोज हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बन रहा है, तो वाटर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। उसकी निस्बत अगर हम मिक्सचर का देखें तो मिक्सचर एलिमेंट के मिलने से भी बनता है और कंपाउंड के मिलने से भी बनता है। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे विदाउट फिक्स रेशियो ऑफ मास, विदाउट फिक्स रेशियो बाय मास, यानी क्या उनके मास की कोई फिक्स रेशियो नहीं होगी मिक्सचर के केस में। बट जब दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे तो उनका जो मास होगा यानी कि वो फिक्स रेशियो में हमेशा कंबाइन करेंगे तभी वो कंपाउंड बनेगा। बट मिक्सचर के केस में कोई फिक्स रेशियो नहीं होगी। ये था इनका मेन डिफरेंस कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो फिक्स रेशियो ऑफ मास में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, और विदाउट फिक्स रेशियो ऑफ मास कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इनका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। केमिकल फार्मूला यानी हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला, जैसे सपोज के वाटर है, लेकिन वाटर के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके लिए HCl यूज़ किया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके लिए NaOH, यानी कि हर केमिकल कंपाउंड जो होता है उसको लिए एक स्पेशल केमिकल फार्मूला होता है। बट मिक्सचर के लिए कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, नो केमिकल फार्मूला। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो कंपाउंड जो होता है वो होमोजीनस नेचर के होते हैं। होमोजीनस का मतलब ये होता है कि उनकी जो कंपोजिशन होती है पूरी यानी कि एक ही तरह की। जैसे सपोज आप वाटर को देखें तो क्या वाटर किसी कोने में आपको डिफरेंट नज़र आता है, या किसी यानी कि वाटर को आप देखें जिस डायरेक्शन में उसको देखें वो एक जैसा ही नज़र आएगा। बट जो मिक्सचर होता है उसको अगर हम कंपोजिशन देखें तो हमेशा होमोजीनस नहीं होती, बल्कि यानी आप कह सकते हैं कि मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो दो तरह की होती है। यानी कि वो होमोजीनस भी हो सकती है और हिट्रोजीनस भी हो सकती है। हिट्रोजीनस यानी कि ये इसकी टाइप्स भी के अंदर भी हो सकते हैं, यानी कि इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इनकी जो पहले मेन प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं डिफरेंस, फिर उसके बाद होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो इनको यानी कि कंपाउंड भी आप देखें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब कंपाउंड को आम फिजिकल मेथड यूज़ करते हुए अपने कंस्टेंट में चेंज नहीं कर सकते, यानी कि फिजिकल मेथड को यूज़ करते हुए वी कैन नॉट चेंज या वी कैन नॉट ब्रेक डाउन अ कंपाउंड इन इट्स कंस्टेंट, यानी कि वाटर को तोड़ के सिंपल यानी हाथ से तोड़ के या कोई स्ट्रेस अप्लाई करके आप कभी भी वाटर से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं बना सकते। बट यानी कि अगर हमने इसको अपने कंस्टेंट में सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे,
केमिकल मेथड, यानी कि हम कोई केमिकल मेथड यानी कि केमिकल्स को डाल के वाटर को अपने कॉन्स्टेंट में चेंज कर सकते हैं। उसकी निस्बत अगर हम मिक्सर की बात करें तो मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिज़िकल मेथड को यूज़ करते हुए उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको सेपरेट किया जा सकता है। ये इनका मेन डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास जो एलिमेंट होगा, यानी एलिमेंट्स के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से टोटली डिफरेंट होंगी। यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। यानी कि दो एलिमेंट जो मिल के कंपाउंड बना रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होंगी उनके जो नए बनने वाले कंपाउंड से। बट जो हमारे पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर के अंदर यानी एलिमेंट या कंपाउंड के बनने से जब मिक्सचर बन जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड यानी कि ये जब मिल के मिक्सचर बना लेते हैं तो मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती। मिक्सर की प्रॉपर्टीज़ या तो यानी कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ एज अ होल मिक्सर की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। बट इस केस में यानी कि जब एलिमेंट से कंपाउंड बन जाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टोटली चेंज हो जाएंगी, या आप कह सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जो कंपाउंड होते हैं उनकी नेचर होमोजीनियस होती है, यानी कि हर तरफ उनकी एक ही तरह की कंपोजिशन होती है, जिस वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, शार्प होंगे। शार्प मीन कि एकदम से आप उनको नोट डाउन कर सकते हो कि इसका ये मेल्टिंग पॉइंट और इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। बट उसकी निस्बत आप देखें कि जो मिक्सचर होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर यानी कि मिक्सचर में डिफरेंट किसी जगह पे यानी आपको एलिमेंट का पोर्शन नज़र आ रहा होगा, किसी जगह पे आपको कंपाउंड का नज़र आ रहा होगा, तो उस वजह से उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होंगे। नो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बल्कि उनके हमारे पास एक रेंज की फॉर्म में आ रहे होंगे। यानी हो सकता है कि सपोज हमारे पास यानी कि ये अगर हमने एक इसके अंदर पूरा मिक्सचर रखा हुआ है, इसको जब हीट करके हम इसके अंदर हमें थर्मामीटर डाला हुआ है, उसकी मदद से हम इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं। हो सकता है इस पोर्शन में मेल्टिंग स्टार्ट हुई हो बट ये पोर्शन उसी तरह हो, यानी कि इस पोर्शन में शायद 5 मिनट बाद मेल्टिंग स्टार्ट हो, या इस पोर्शन में 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मेल्टिंग स्टार्ट हो, यानी कि पूरा जो पोर्शन है उसमें डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट जगहों पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है। इस वजह से इसका शार्प नहीं होगा, बल्कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास उनकी रेंज आ रही होगी, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। लेकिन इसके केस में यानी कि अगर आपने कंपाउंड इसमें लिया हुआ, जब आप उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वो एक ही टाइम पे पूरा कंपाउंड एक ही टाइम पे मेल्ट करना स्टार्ट होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है बल्कि एक रेंज में आ रहा है। अच्छा, जैसा कि हमने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी हैं उसमें हमने देखा था कि कंपाउंड की जो नेचर होती है होमोजीनियस होती है, बट मिक्सचर की नेचर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों होती है। यानी कि ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हम उसको देखेंगे कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस से क्या मुराद है। यानी कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं और दूसरी तरह के मिक्सचर कौन से होते हैं, होमोजीनियस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। हेटेरो मीन यानी कि ये जो वर्ड है हेटेरो, इसका मतलब होता है डिफरेंट, और ये जो वर्ड है होमो, इसका मतलब होता है सेम। अच्छा, यानी कि आप देखें, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे फिर आपको मज़ीद क्लियर होगा कि अगर हम यानी कि किसको डाल दें, सैंड को आप पानी में डाल दें, सैंड इन वाटर। सैंड का क्या मतलब, सैंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है SiO2। बेसिकली ये एक केमिकल कंपाउंड है।
उसको आप पानी में डालना है। ये भी आप देखें केमिकल कंपाउंड है। पीछे हमने मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मिक्सचर या तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के मिलने से बनता है या दो से ज़्यादा कंपाउंड के मिलने से बनता है। ये आप देखें दोनों कंपाउंड मिल रहे हैं, इनके मिलने से जो हमारे पास सॉल्यूट बनेगा वो बेसिकली हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगी। यदि आप रेत को पानी में हल कर लें तो रेत मुकम्मल तौर पर पानी में हल नहीं हो रहा होता, तो आप देख के बता सकते हैं कि यानी कि आपको जब आप बैरूनी तौर पर देखेंगे तो आपको रेत और पानी जो है वो अलग अलग से नज़र आ रहे होंगे। इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसकी निस्बत अगर आप एयर को देखें, एयर के अंदर बेसिकली बहुत सारी गैसेस होती हैं। जैसे एयर में आपको पता है ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। एयर इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर है। बट जब आप एयर को बैरूनी तौर पर देखते हैं तो आप बैरूनी तौर पर देख के ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद है। अब आप देखें एयर मिक्सचर को आप देखें, एयर में ये एलिमेंट मौजूद है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, उसके अलावा कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, ये कंपाउंड है। यानी कि ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आपस में मिले हुए हैं। बट एयर की जो नेचर होती है एज अ होल, उसकी नेचर क्या है, होमोजीनियस है। देख के आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि इसके अंदर दो या यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके अलावा यानी कि जो गन पाउडर होता है, यानी कि जो गन्स के अंदर पाउडर यूज़ होता है वो बेसिकली कौन सी दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, वो होता है उसके अंदर मौजूद होता है सल्फर और साथ में होता है चारकोल। उसके अलावा आप देखें आइसक्रीम है, वो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना होता है। उसके बाद आइसक्रीम के अलावा आप देखें टी देखें, ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके एग्जांपल हैं, मिक्सचर के एग्जांपल। अब मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसके लिए हम ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि फिज़िकल मेथड को यूज़ करके हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। अब वो कौन से फिज़िकल मेथड हैं, एक मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आप देखें सिंपल, आप अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो हम फिल्टर पेपर एक होता है जिसके थ्रू चीज़ों को फिल्टर किया जाता है। और आर्म्स अगर हम अपने घर में देखें तो सिंपल आपको पता है कोई भी कपड़ा लगा के या इस तरह से करके हम चीज़ों को फिल्टर करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेसिकली इसमें किसी लिक्विड को हीट अप करके उसके जो वेपर्स बनते हैं उन वेपर्स को दोबारा अगेन लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इससे कंपाउंड जो होता है वो प्योर हो जाता है। ये मेथड हो गया। उसके बाद तीसरा मेथड फिजिकल मेथड जिससे चीज़ों को सेपरेट आउट किया जाता है वो होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें यानी हमारे पास बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं, यानी सिंपल आपको पता है ये होता है कि यानी कोई भी सॉलिड चीज़ होती है जब इसको आप हीट अप करते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज होती है और फिर उसके बाद किस में चेंज होती है, गैस में। बट हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्टली गैस फॉर्म में चले जाते हैं। इस तरह के उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और वो कंपाउंड जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं उनको हम बोलते हैं सबलाइम। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले डिफरेंसेस देखे कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद फिर हमने मिक्सचर की जो दो टाइप्स होती हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।